अब मुझे कोई नहीं चाहिए। और कोई क्यों ही चाहिए यार? क्या इसलिए कि कोई आए और मेरी ज़िंदगी की सूखी हुई टहनियों को इकट्ठा करके उन्हें बड़े ही करीने से सजाए और फिर जाते-जाते उनमें आग लगा दे और मैं उस आग को बुझाते-बुझाते कब खुद जल कर राख हो जाऊँ, पता ही ना चले। इससे तो अच्छा है कि किसी को अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटने ही ना दूँ। आजकल यही तो करता है हर कोई। पहले ज़िंदगी में आता है, धीरे-धीरे हमारी दुनिया बन जाता है और फिर एक दिन अचानक से जब वो जाता है तो हमारी पूरी दुनिया उजाड़ कर चला जाता है और हम अपनी आंखों में बेबसी के आंसू लिए हुए अपनी उजड़ी हुई दुनिया में खड़े-खड़े उसे जाते हुए देखते रहते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक इंतजार करती हुई आंखें थक कर बंद ना हो जाए। हमारा खाना, पीना, नहाना, सोना किसी का कोई अता पता नहीं होता। रो रो कर आंसू भी सूख जाते हैं। चलते हैं तो लगता है जैसे अभी गिरेंगे। सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे सालों से बीमार है। रात को जब सोने जाते हैं तो चाहे हफ्तों की ही नींद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नींद से ज़्यादा तो उस एक इंसान की याद आती है। और फिर हम कभी किस्मत को, कभी हालातों को, तो कभी खुद को कोसते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है जिसमें किसी का साथ लिखा ही नहीं था, या शायद हालात ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा होगा, या फिर मुझ में ही कोई कमी थी। ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल होते हैं हमारे मन में, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उस इंसान को आवाज़ देते देते हमारा गला बैठ जाता है। उसका इंतजार करते करते आंखें पथरा जाती है, मगर ना वो हमारी आवाज़ ही सुनता है और ना ही वापस आता है। और इसी तरह वो हमें अकेलेपन की एक ऐसी खाई में धकेल जाता है या धकेल जाती है जहाँ शब्द खामोश हो जाते हैं, लेकिन खामोशी चीखती रहती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। बस अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोज मरते हैं। इसलिए मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे तो कोई नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखना, उस रिश्ते में एक एग्जिट डोर जरूर हो। लेकिन एग्जिट डोर ना भी हो तो एग्जिट विंडो भी चलेगा, ताकि जब भी आपको लगे कि कोई आपको छोड़कर जाने वाला है, आपका दिल तोड़कर जाने वाला है, तो उससे पहले आप ही विंडो कूदकर भाग जाओ और खुद को बचा लो। क्योंकि जाने वाले तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं, मगर जो पीछे रह जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते। और वैसे भी जो इंसान आपको छोड़कर जाने का मन बना चुका है वो मेंटली बहुत पहले जा चुका है, बस आपको ही लेट पता चला। इसलिए उसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोनों चीज़ें सेम ही है। चाहे आप छोड़कर जाओ, चाहे वो छोड़कर जाए, वो संभल जाएगा। लेकिन अगर वो आपको छोड़कर गया तो आप कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि आपने कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इंसान भी आपको कभी छोड़कर जा सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक अगर किसी रिश्ते में जाने के बारे में सोच भी रहे हो। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, एग्जिट विंडो